नमस्कार दर्शकों, मैं आर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवंबर 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले पिछले कुछ समय से ज्यादा ही परेशान चल रहे थे, लेकिन नवंबर का जो महीना है ये बड़ा बदलाव का महीना है। बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। अन्य 4 ग्रहों का बड़ा बदलाव होने वाला है। जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज्यादा परेशान रहे, उन लोगों के लिए बड़ा बदलाव होगा। और जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में बेहतर स्थिति में रहे, उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है नवंबर के महीने में। तो ऐसे में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन से क्षेत्रों पर लाभ होगा, कौन से क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, आपके धन के बारे में जानेंगे, नौकरी के बारे में जानेंगे, व्यापार के बारे में जानेंगे, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, नवंबर 2024 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। शनि कुंभ राशि में तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डालने का काम करेंगे। राहु का जो गोचर है वो आपके चौथे भाव में मीन राशि में है। गुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में वृषभ राशि में, और कई सारे क्षेत्रों पर गुरु का शुभ प्रभाव रहने वाला है। मंगल अष्टम भाव में कर्क राशि में नवंबर के महीने में गोचर करेंगे। केतु आपके दसम भाव में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। सूर्य तुला राशि में 16 नवंबर तक लाभ भाव में गोचर करेंगे एकादश भाव में। उसके बाद वृश्चिक राशि में 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। शुक्र और बुध जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 7 नवंबर को शुक्र आपकी राशि में आएंगे और बुध जो है 12वें भाव में वृश्चिक राशि में 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। अब हम जानते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहेगा, हमारे कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, लग्नेश के बारे में। लग्नेश लगन के भी मालिक है और सुख भाव के भी मालिक है। हेल्थ के बारे में हम लगन से देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में हम लगन से देखते हैं। तो हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति पिछले काफी दिनों से जो है मई के महीने से छठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। हालांकि छठे भाव में गुरु का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन गुरु राशि परिवर्तन राजयोग बनाएंगे नवंबर के महीने में, विशेष रूप से प्रभावी रहने वाले हैं। क्योंकि शुक्र जो है आपके लगन भाव में 7 नवंबर को आएंगे और गुरु जो है शुक्र के घर में गोचर करेंगे, तो दोनों का आपस में राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, जिसके कारण गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाजा से नवंबर का महीना बहुत शानदार रहने वाला है। वही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। नई चीजों के लिए ये समय जो है ये बेहतर है। नए कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन में सफलता आपको मिल सकती है। नौकरी यदि आपके पास नहीं है तो नौकरी में प्रयास करेंगे तो सफलताएं आपको जरूर मिलने वाली है, क्योंकि गुरु छठे भाव में विराजमान है और छठा भाव कंपटीशन का होता है, नौकरी का होता है, रोग ऋण शत्रुओं का होता है। तो इन क्षेत्रों पर अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। कर्जा यदि आपके ऊपर चढ़ा हुआ है
तो कर्जे से निपटने के लिए कहीं ना कहीं धन के स्रोत भी बनेंगे। शत्रु से परेशान थे, शत्रु को परास्त करने का भी काम करेंगे और देश विदेश की यात्राएं करवाने का काम भी देवगुरु बृहस्पति जो है करवाने वाले हैं। चौथे भाव के मालिक हैं, तो अचानक भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का आपको सुख मिल सकता है, या कोई प्रॉपर्टी नवंबर के महीने में खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, या कोई वाहन आप जो है नवंबर के महीने में खरीद सकते हैं। ये एक बेहतर स्थिति है, एक अच्छी स्थिति जो है नवंबर के महीने में बनने वाली है। वही यदि हम बात करें तो गुरु की जो दृष्टियां होती है बड़ी शुभ होती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है। जहां पर गुरु देखते हैं वहां पर कल्याण करने का काम करते हैं, वृद्धि करने का काम करते हैं। अब गुरु की पंचम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, समस्याएं तो कैरियर में आएंगी नवंबर के महीने में, लेकिन उन समस्याओं में निपटने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता भी निकलेगा और कुछ ना कुछ आपको सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति कैरियर के भाव में पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि कैरियर के जो मालिक है वो बुध है और ये बैठे हैं 12वें भाव में, जो कि अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन ऐसा मिलेगा, आपको रास्ता ऐसा मिलेगा जिससे आप अपने कैरियर में बेहतर स्थिति बनाने का काम करेंगे। गुरु सप्तम दृष्टि 12वें भाव में देख रहे हैं, जिससे विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, या आप विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। धर्म कर्म में रुचि रखने वालों के लिए भी नवंबर का महीना बढ़िया रहने वाला है। गुरु की धन भाव में नवम दृष्टि होने के कारण धन के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद भी ठीक होगा, मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों ही आपकी मजबूत रहने वाली है नवंबर के महीने में। तो गुरु का सबसे अच्छा प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं थी। छठे भाव में गुरु गोचर करते तो बड़ा संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते हैं और समय पर रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है, और कई लोगों की तो नौकरी भी चली गई, कई लोगों के व्यापार में दिक्कत आई, ये स्थितियां चल रही थी। लेकिन अब राशि परिवर्तन, राजयोग होने के कारण गुरु का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिसमें आपको सफलताएं मिलेगी। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया स्थिति है। बात करें धन के बारे में, धन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, पराक्रम की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। धन के जो मालिक है वो शनि देव है, और शनि का भी बड़ा परिवर्तन है नवंबर के महीने में। 15 नवंबर को शनि जो है वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जैसे कि अभी ये वक्री चल रहे हैं तो पिछले भाव के फल भी देने का काम कर रहे हैं, और पिछले भाव के फल दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शनि की 7.5 के कुछ अंश का फल जो है शनि देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि जो है पिछले भाव के फल दे रहे हैं, वक्री है। अब 15 नवंबर से शनि पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से जो है तीसरे भाव के फल देंगे और द्वितीय भाव के फल देने का काम करेंगे। वक्री होने के कारण पिछले कर्मों के फल भी देना प्रारंभ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए राहत भरी खबर है। धन के मालिक है, स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। जो आपके कार्यों में रुकावट थी, कार्य आपका डिले हो रहा था, समय पर काम बन नहीं पा रहे थे, उन पर भी जो है अब स्थिति बेहतर होगी और काम जो है आपके समय पर बनने लगेंगे। रुके हुए कामों में तेजी देखने को मिलने वाली है। और यदि आप आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग वाले क्षेत्र में है, या फिर जो है फाइनेंस वाले क्षेत्र से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो अच्छी एक स्थिति आपकी रहने वाली है। या फिर कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति नवंबर के महीने में आपकी रहने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है। शनि बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे और सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। पारिवारिक स्थिति को बेहतर करेंगे और भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा। तो शनि की स्थिति भी जो है 15 नवंबर के बाद बहुत अच्छी है। जो आपके कार्यों में बाधा आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, बहुत आप संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो 15 तारीख के बाद शनि की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। राहु के बारे में यदि हम बात करें तो राहु जो कि चौथे भाव में
मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की स्थिति अभी तक उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 7 नवंबर के बाद गुरु की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। इस कारण से राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो ये समझ जाइए कि गुरु के फल देने का काम करेंगे। नवंबर के महीने में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित लाभ हो सकता है। राजनीति में जो है सफलता आपको मिल सकती है, या ठेकेदारी, टेंडर या मैनेजमेंट वाले क्षेत्र, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है राहु की। हालांकि यहाँ पर राहु भय देता है, एंजाइटी देता है, टेंशन देता है, लेकिन फालतू का टेंशन है, कोई जो है यहाँ पर दिक्कत वाली बात ज्यादा नहीं है, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, जो कि मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके। हालांकि मंगल राजयोग में तो है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण मंगल के कोई खास परिणाम उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देखने को मिलने वाले। अच्छे परिणाम ये मिल सकते हैं कि रिकवरी आ सकती है, किसी को यदि आपने पैसा दिया है वो पैसा आपको मिल सकता है, या आपने कोई काम किसी को दिया है वो कर नहीं रहा था तो कर सकता है। और बुरी बात यह है कि शनि और मंगल का षडाष्टक दोष बन रहा है, जिसके कारण चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, जल्दीबाजी में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। वही देखा जाए तो छोटे मोटे एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं। यहां पर बड़ी सावधानी आपको रखना है, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है। यदि कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको फूक फूक करके कदम रखने की जरूरत है, अन्यथा जो है चोट चपेट लगने की स्थिति यहां पर नवंबर के महीने में बन रही है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, उग्रता बढ़ने नहीं देना है, धैर्य बना करके आपको चलना है, और किसी के साथ विवाद ना करें, यह सावधानी रखना है, क्योंकि मंगल और शनि षडाष्टक दोष बना रहे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट जैसे योग या किसी के साथ मनमुटाव, चोट चपेट लगने की संभावनाएं, आग से भय होने की संभावनाएं बनती है। इसलिए यह सावधानी आपको रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको जरूर लाभ होगा, और जो विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है। भाग्य के जो मालिक है वो सूर्य देव है, और भाग्य के मालिक सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं। ये भाग्य का जो है मालिक सूर्य लाभ भाव में अच्छे परिणाम तो देता है, लेकिन ये नीच राशि में होने के कारण कोई खास अच्छे परिणाम जो है देखने को 16 नवंबर तक नहीं मिलेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा, या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, घूमने के लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। बात करें कैरियर के मालिक बुध के बारे में, बुध कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है, और दाम्पत्य जीवन के मालिक है, व्यापार के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में बुध का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। कैरियर में विशेष ध्यान आपको रखना है। हालांकि गुरु आपको रास्ता देने का काम करेंगे, बचाने का काम करेंगे, लेकिन नौकरी में, व्यापार में आपको दिक्कत जो है नवंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। उतार चढ़ाव रहेगा, नुकसान हो सकता है, गलत डिसीजन आपके हो सकते हैं। यहां पर आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बुध जो है 12वें भाव में व्यय भाव में बैठे हैं। जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ देना या नौकरी रिजाइन कर देना, अपने कार्य जो है दिक्कत आना, या ऑफिस में माहौल खराब हो जाना, या किसी भी प्रकार का ईगो बढ़ जाना, कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो है नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के लिए समय बढ़िया है, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, नौकरी देने का काम करेंगे। और जो लोग नौकरी छोड़ेंगे उन लोगों के लिए परेशानियां नवंबर के महीने में हो सकती है। लेकिन यदि आप परिवर्तन कर रहे हैं तो पहले दूसरी नौकरी का अच्छे से जो है विचार कर ले, जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद चेंजेस करें, अन्यथा नुकसान की स्थिति बन सकती है। व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। पत्नी के साथ मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बनती है। पार्टनरशिप में भी दिक्कत कहीं ना कहीं हो सकती है। दैनिक आय में भी उतार चढ़ाव रह सकती है। इसलिए नवंबर के महीने में बुध का उपाय जरूर करें।
ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और मंगल का भी उपाय जरूर करें। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए, जिससे मंगल और बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर रहे। सूर्य की स्थिति 16 नवंबर तक आपके लिए बढ़िया नहीं है, जिससे पिता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डी से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, किसी के साथ विवाद हो सकता है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। इसलिए सुबह जल्दी उठे, सूर्य को जल चढ़ाएं, जिससे सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहे, तो सूर्य भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। केतु जो कि आपके दसम भाव में बैठे हैं, सडल कोई प्रॉब्लम देने का काम करेंगे कैरियर में, इसलिए बुद्ध की स्थिति को बेहतर करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, लेकिन उपाय आपको जरूर करना है, सावधानी आपको जरूर रखना है। कुछ क्षेत्रों पे बड़ा लाभ आपको मिलेगा, जैसे गुरु की स्थिति, राहु की स्थिति और शनि की स्थिति, ये बड़े ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, पॉजिटिव है। कैरियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतान के लिए और लव लाइफ के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखना होगा, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, बहुत ही सतर्कता से और ध्यान से आपको काम करना है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, खान पान पर विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा पॉजिटिव है, योग कारक ग्रह की है, तो बदलाव कुछ न कुछ जरूर देखने को मिलने वाला है। और यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा शनि राहु केतु की है या मारक ग्रह की है, तो बदलाव कम देखने को मिलने वाला है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही आप करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।